सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ होने वाला ये इत्तेहाद किस हद तक फ्रूटफुल साबित होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये पता चलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस सिलसिले में एक अहम इजलास तलब कर रखा है। इस सारे मामले को सुना जाएगा, परखा जाएगा, देखा जाएगा और ये जो बुनियादी तौर पर सवालात हैं कि जब रिफ्लेक्शन ही नहीं, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगर मेंबरान कौमी असम्बली में मौजूद नहीं हैं तो उस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कैसे हो सकता है, क्या ये कोई पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें, माहिर क़ानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पे ये नुक्ता आप आज से एक दो रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि वो सियासी जमात जो पार्लिमानी फ्लोर पर मौजूद नहीं है उसके साथ इत्तेहाद करते हुए मखसूस नशिस्तें क्लेम नहीं की जा सकती। अब PTI की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो प्ली है इलेक्शन कमीशन में, उसमें ऐसा क्या नुक्ता उन्होंने उठाया है कि मामला उनकी फेवर में चला जाए? कोई पॉसिबिलिटी है या ये रद्द होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसके दो एस्पेक्ट्स है। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है उसको सीट्स एलोकेट की जा सकती हैं। जो रिजर्व कैंडिडेट्स, जो रिटर्न कैंडिडेट इंडिपेंडेंट अगर उसे ज्वाइन करें तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 और सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017 का और सेक्शन 92, 93, 94 बड़े वाजे हैं कि उसके अंदर ये है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट इवन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के अंदर फाइल नहीं की जाती तो वो ही डिसएंटाइटल हो जाती है कि उसको दोबारा अलाउ नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही सूरत ऐसी है कि जिसके अंदर अगर उन्होंने लिस्ट फाइल की है और लिस्ट फाइल करने के बाद अगर उनके मेंबर्स ज्यादा हो जाते हैं प्रोपोर्शन बुनियाद के ऊपर, चूंकि आपको सीट्स मिल रही है, तो फिर आप उस लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा उसका एस्पेक्ट यह है कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर कोई एफिडेविट देता है और वो एक एफिडेविट, एक डिक्लेरेशन पर ओथ पे होता है कि वो किसी ऐसी पार्टी को जो असेंबली से बाहर और उसकी असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या उसका एफिडेविट एक्सेप्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर? तो उसका जवाब भी बड़ा लीगली वाज़ेह है कि कोई ऐसा रिटर्न कैंडिडेट अगर वो कोई ऐसा डिक्लेरेशन देता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। क्योंकि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रोपोर्शनल सीट्स उस बुनियाद पर दी जाएंगी कि जिस पार्टी ने इलेक्शन के अंदर सीट जीती है और वो भी 5% तक उसकी हद। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो जीती भी हैं उनको भी रिजर्व सीट्स नहीं मिल रही, जिसमें IPP भी शामिल है, मुस्लिम लीग, काफ भी शामिल है, ताकि वो जो मिनिमम बेंचमार्क था वोट्स का आपने हासिल नहीं किया। तो ये एक पॉलिटिकल मूव तो PTI की हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली इतनी जान नहीं है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिन्होंने एक्सरसाइज की है इसको अगर ये पहले कर लेते और इन सारी चीजों को कंसीडर करके अगर कुछ स्ट्रैटेजी के साथ आते तो उनके ब्राइट चांसेस है। अब वो जो इंडिपेंडेंट मेंबर अगर नहीं किसी पार्टी को ज्वाइन करते तो उनका स्टेटस एज इट इज रहेगा और वो सीट्स पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां इंडिपेंडेंट का चंक है अगर वो किसी पार्टी के साथ शामिल होते तो वो उसकी अच्छा, इसमें दो तरह से चीज़ों को देखा जाता है, दो तरह से चीज़ों को देखा जाता है। एक चीज़ ये है कि जिस तरह से आप बयान करें 51 में या इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि वो सियासी जमात जो फ्लोर पर मौजूद है उसके साथ इत्तेहाद हो सकता है या उसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। कहीं कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि जो फ्लोर पर मौजूद नहीं है उसके साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता या उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम आपके पहले वाले आर्गूमेंट को सुने तो उसमें अगर मुमानियत नहीं है या कदगन नहीं लगी हुई तो दूसरा रास्ता तो खुला है। फिर देखें उबैद, इत्तेहाद ये है कि इत्तेहाद पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्या उस इत्तेहाद की वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेनिफिट हो सकता है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि उस बेनिफिट के लिए जरूरी है कि आपका वो जो एफिडेविट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको ट्रीट करे और वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स की स्ट्रेंथ उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाए और वो उससे रिजर्व सीट्स ले लें। लेकिन अगर वो सीट्स ही नहीं मिलती तो आप 10 दफा किसी से इत्तेहाद करें, असेंबली के बाहर बैठ के एक नहीं कई पार्टी से इत्तेहाद करें। तो इस चीज के अंदर मैं समझता हूँ कि चूंकि इस पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस उसमें नहीं है। अच्छा, इसमें फिर जब लेट्स से ये इनको 3 सीटें अक़लियतों वाली नहीं मिलती और 20 वो ख़वातीन वाली नहीं मिलती तो बाकी फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा, बाकियों में तकसीम होने के लिए फिर वो 4.6 के बजाय 3 पे आ जाएगा, 3 जनरल सीट पर रिजर्व सीट दूसरों को नहीं दे सकते उस प्रपोर्शन के जो आपकी रिजर्व सीट्स हैं
وہ اسمبلی کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کے پرپورشنز کی بنیاد پہ ہے، اور اگر وہ پرپورشن اس اسمبلی کا جس کا جتنا حصہ ہوگا ووٹس لے کے، یا جتنی ان کی انڈیپینڈنٹ یا جتنی ان کی پارٹیز کی سیٹ آئیں گے، اس کے مطابق انہیں ریزرو سیٹ جو ہے منورٹیز کی یا ویمنس کی وہ ایلوکیٹ کر دی جائیں گی، باقی سیٹس جو ویکٹ رہیں گی، اور اس وقت آپ کا 336 کا جو نیشنل ٹھیک ہے، باقی ویکنٹ رہیں گی اور پھر اس طرح سے ٹھیک ہے، وہ ہم پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں اور بڑا کلیئر معاملہ ہے. بہت شکریہ. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ریزرو سیٹ کا معاملہ کس طرح سے سیٹل ہوگا، کیا اس کا راستہ نکل سکتا ہے، یہ جو لیگیلٹیز ہیں یا ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں آپ کے سامنے؟